की पावन धरती पर प्रकृति की शांत गोद में स्थित है एक ऐसा ज्ञान धाम जहां आज भी सदियों पुरानी वैदिक परंपरा उसी श्रद्धा और अनुशासन के साथ जीवंत है। यह केवल एक विद्यालय नहीं, ये एक गुरुकुल है, एक ऐसी तपोभूमि जहां शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन को संस्कार। वेद मंत्रों का उच्चारण, गुरुजनों का सान्निध्य और सेवा का भाव, यही है श्री रुद्रानंद जी वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय की पहचान। सन 1905 में स्थापित इस महान संस्थान ने अनगिनत विद्यार्थियों को केवल शिक्षित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें संस्कृति, अध्यात्म और भारतीय ज्ञान परंपरा का वाहक बनाया है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही इस गुरुकुल का जीवन आरंभ हो जाता है। यहाँ दिन की शुरुआत केवल जागने से नहीं, बल्कि स्वयं को जागृत करने से होती है। दूर दूर से आए ये विद्यार्थी अपने घरों से दूर रहकर एक परिवार की तरह यहाँ निवास करते हैं। प्रभात की इस बेला में वातावरण गूंज उठता है वेद मंत्रों से। ओम नमो भगवते रुद्राय। इन मंत्रों का उच्चारण केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मन, वचन और आत्मा को एकाग्र करने का माध्यम है। यही वह परंपरा है जिसने हजारों वर्षों से भारत की आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखा है। अनुष्ठानों के उपरांत विद्यार्थी पहुंचते हैं विद्यालय प्रांगण में। यहाँ शिक्षा की शुरुआत ईश्वर स्मरण और प्रार्थना से होती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ज्ञान को सदैव दिव्यता से जोड़ा गया है। सा विद्या या विमुक्तय अर्थात वही विद्या है जो हमें अज्ञान और बंधनों से मुक्त करे। किसी भी संस्थान की पहचान केवल उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके उद्देश्य से होती है। आइए जानते हैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय आचार्य श्री यशपाल शर्मा जी से कि इस गुरुकुल का ध्येय क्या है और आज के समय में वैदिक शिक्षा विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार नए अवसरों के द्वार खोल रही है। बोल। अब हम मिलेंगे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से। प्रधानाचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे मैनेजमेंट और एज ए प्रिंसिपल के विज़न से देखना चाहते हैं कि ये विद्यालय कहाँ जा रहा है, क्या क्या यहाँ पर होता है,
किस तरह प्रकार की गतिविधियाँ, किस तरह की क्लासेस यहाँ पे होती हैं, कैसी कैसी पढ़ाई होती है, एक आम बच्चा अगर यहाँ पे आता है तो कैसे आता है, कौन कौन यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, थोड़ा ये जानकारी हमारे साथ साझा करें। ध्यानमूलं गुरोरमुक्ति भुजमूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले तो मैं सत्य सनातन पथ की टीम का हमारे महाविद्यालय में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने परम पूज्य गुरु महाराज जी की असीम कृपा से चल रहे इस महाविद्यालय को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास किया है, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि इस महाविद्यालय में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्यक्रम चलते हैं, कौन कौन सी कक्षाओं से पढ़ाई होती है, ताकि इसका भी प्रचार प्रसार हो सके। क्योंकि प्रचार की तो इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को ज्ञान होगा। मैंने जैसे परम पूज्य गुरु महाराज जी की असीम कृपा से जब मेरे पिछले जन्म के पुण्य फल उदय हुए हैं कि जो मुझे महाराज जी ने यहाँ सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया है, तो मैं ये देखता था कि यहाँ पे जब मैंने देखा कि विद्यार्थी कोई जम्मू से पढ़ रहा है, सिरमौर से पढ़ रहा है, किन्नौर से पढ़ रहा है, कुल्लू से है, मंडी से है, ऊना से बहुत कम विद्यार्थी दिखे, मुझे कम लग रहे थे। जहाँ लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ज्ञान नहीं है लोगों को। तो आपने ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया कि ताकि हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये बता पाएँ कि आपके नज़दीक जो महाविद्यालय चल रहा है गुरु महाराज की कृपा से, तो उसमें कौन कौन सी सुविधाएँ हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो महाविद्यालय है ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से संबंधित है। उसके अंतर्गत हमारा ये विद्यालय चलता है, एफिलिएशन हमारी उनके साथ है। तो हमारे यहाँ जो पढ़ाई की कक्षाएं, पहली कक्षा जो बोल सकते हैं जिसको जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो वेद रत्न प्रथमा है, जिसको हम अपनी भाषा में 8वीं कक्षा बोलते हैं। और दूसरी क्लास है वेद रत्न द्वितीय 9th क्लास, और वेद रत्न तृतीय 10th क्लास को कहा जाता है। और उत्तर माध्यम प्रथमा जिसमें जिसे हम +1 बोलते हैं, और उत्तर माध्यम द्वितीय जो है उसे +2 कहा जाता है। और शास्त्री प्रथम वर्ष, जो जैसे भारत सरकार ने अब निर्णय लिया है कि शास्त्री की डिग्री जो है वो 3 की बजाय 4 साल की हो गई है, तो हमारे यहाँ भी अब 4 साल की है और 8 सेमेस्टर में वो पूरी की जाती है। तो इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो प्रवेश को लेना चाहता है तो उस बच्चे को 8वीं कक्षा में प्रवेश मिलता है और उसके बाद 9th क्लास में मिलेगा, 10th में नहीं मिलेगा, क्योंकि 9th जो करेगा वही 10th तक उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसी प्रकार +1 में एडमिशन लेगा तो वो +2 में नहीं, +2 करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और शास्त्री प्रथम वर्ष में तो बाहर से कोई बच्चा आता है तो उसको हम +1 में भी ले सकते हैं, 8वीं में लेते हैं, 9th में लेते हैं और शास्त्री प्रथम वर्ष में लेते हैं। तो उसको फिर उस सीक्वेंस में अपनी एजुकेशन पूरी करनी पड़ती है, स्टेप पूरा करना पड़ता है, फिर वो आगे चलता है। तो सर जैसे कोई बच्चा अगर 10वीं या 11वीं करके आता है तो आप उसको अपनी भाषा में या अपने यहाँ के सिलेबस और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 8वीं में ही मानेंगे उसको शुरू से? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे जी। ऐसा है कि जो बच्चा 7वीं पास करके आएगा उसको 8वीं में प्रवेश दिया जाएगा। हाँ, उसने संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन नहीं है। उसके बाद जो 8वीं पास करके आता है उसको 9th क्लास में मिल जाता है प्रवेश। लेकिन जो 9वीं पास है उसको 10वीं में हम प्रवेश नहीं दे सकते, हमारे पास 9th में आना पड़ेगा। ये उसका रूल्स हैं। और 10th पास करके जो आएगा उसको +1 में हम जिसको हम बोलते हैं उत्तर माध्यम में प्रथम में प्रवेश देते हैं। तो किसी तरह का पढ़ाई का उसमें मिसमैच नहीं होता कि वो कंटिन्यू नहीं, कर पाता उसको 10वीं के पास हमारे पास आ सकता है बच्चा जी, +2 कर रखे तो आ सकता है। 8वीं और 9वीं का वो इस तरीके से आ सकता है कि वो 7वीं पास किया हो उसने। ठीक है जी। एज अकॉर्डिंग टू एज भी है उसमें कि 14 साल 8वीं में होने के लिए 14 प्लस होना चाहिए, तो जो सरकार के नॉर्म है आजकल चले हुए उस तरीके से। तो ये तो रही बात कि जो कौन कौन सी क्लासेज यहाँ चलती हैं। तो हमारे यहाँ इन क्लासेज में मुख्य रूप से तो संस्कृत की पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ हम इंग्लिश
हिस्ट्री, हिंदी ये भी पढ़ाया जाता है, और जो सिलेबस संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से में निर्धारित किया गया उसी के अनुसार करवाया जाता है। और इन सब के साथ साथ हम क्या करते हैं कि विद्यालय, जो हमारा विद्यालय, उसमें सनातन संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण, समाज के निर्माण का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि जैसे हमारे घर में बच्चा छोटा थोड़ा बोलने लगता है तो हम उसको बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, और से अनार सिखाते हैं। लेकिन हमारे पास जब वो बच्चा प्रवेश लेता है तो हम उसको स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करते, हम करते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जैसे मैंने आपके सामने पहले मंत्र बोला है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, जिसकी आज के डेट में बहुत ज़्यादा जरूरत है। कि हम कमर्शियल हो गए हैं, शिक्षा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गई, लेकिन हम कमर्शियलाइजेशन में चले गए, परिवार टूट रहे हैं, समाज का ज्ञान नहीं है बच्चों को, तो आश्रम में रहते हुए बच्चे इस चीज़ की आज बहुत ज़रूरत है। इसके अनुसार जब पढ़ाई करते हैं तो उनको फिर लाभ आगे निश्चित है कि वो लाभ मिलना है, क्योंकि वर्तमान परिवेश ऐसा बन चुका है कि बच्चे रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चों को ज्ञान नहीं है। तो उसके अनुसार जब यहाँ संस्कृति के अनुसार शिक्षा लेते हैं तो आगे बड़ा फ्यूचर हमारा भी सेफ है, पेरेंट्स का भी और बच्चे का भी सेफ, समाज को बढ़ाएगा, समाज के साथ। पर आज के समय में बच्चों के माँ बाप का भी इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ को। हाँ। वो भी मॉडर्न शिक्षा की तरफ है। हाँ। अपनी वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा को दूर हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे हो? क्या लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ को हो? हाँ, मैं उसको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा ये आपका मीडिया इसके में बहुत बड़ा काम कर रहा है कि जैसे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, बच्चे संस्कृत में उच्चारण कर रहे हैं। हाँ। मैं देखता हूँ यहाँ अब लोग, ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे थे, वो कहते हैं हमने यहाँ दाखिल करवाना है। एक महिला आई, वो 5वीं में बच्चे को लाजकारी कहती मैंने भागवताचार्य बनाना है इसको, जब मैंने संस्कृति का ज्ञान करवाना है। तो अब धीरे धीरे लोग मुड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक था कि हमारा जो संपूर्ण अध्यात्म है, सनातन धर्म है, उसका बेसिक क्या चीज़ है कि वो संस्कृत जिसको आएगी वो ही पढ़ पाएगा। जी। हम संस्कृत से दूर चले गए, तो हमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान ही नहीं हो पाया कि जिस माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त, आप वेदों की शिक्षा है, जहाँ संस्कृत के ग्रंथ हैं, जितने हमारे ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में हैं, तो उनको हम कैसे, बच्चा जो संस्कृत पढ़ता ही नहीं है। अब ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ संस्कृत तो पढ़ाई ही नहीं जाती, हम इंग्लिश के पीछे भागे हुए हैं। तो उसका ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसके पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अपने रूट्स के साथ चलेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे। तो धीरे धीरे लोगों का रुझान तो बढ़ रहा है इस तरफ। और हमारे आश्रम की तो ये महत्ता है कि यहाँ पे बच्चे को ऐसा परिवेश दिया जाता है कि जो पूरे के पूरा, जैसे आप कह सकते हैं कि पूर्व काल में या भक्ति काल में पूरे आश्रम होते थे, गुरुकुल की शिक्षा होती थी, गुरुओं के पास बच्चों को रहना। अब बच्चा हमारे पास आता है तो वो आश्रम के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। यहाँ सर कभी ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला कि जब यहाँ से बच्चा पढ़ के जाता है उसको नॉर्मल लोगों में जो जीवन यापन में, या मतलब लोकल जो आज की जनरेशन है उसके साथ मैच करने में कुछ दिक्कत होती है किसी तरह से? या जैसे आप कुछ शिक्षा पद्धति यहाँ पे आपकी उस हिसाब से, जैसे आपने बताया हिस्ट्री इंग्लिश है, तो थोड़ा सा इस बात पे डिटेल से बताइए कि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा अगर यहाँ पढ़ाई करने आ रहा है और बाहर जाके फिर वो मैच नहीं कर पा रहा सोसाइटी से। नहीं, ऐसा नहीं हो। तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश का पेपर हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन वो ऑप्शनल के तौर पर होता है कि उसकी वैल्यू तो है, करना पड़ेगा इंग्लिश। हमने इंग्लिश के लिए यहाँ महाराज जी ने एक हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको रखा है, वो वॉलंटियर सेवा करने आते हैं, मैं बुलाऊंगा उनसे भी आपको। तो उसके साथ साथ मिस मैच नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से कोई +2 बच्चा करता है तो शास्त्री कहीं से भी कर सकता है जाके। हाँ, कोई 10वीं पास करके यहाँ से जाता है तो उसको, हाँ एक जरूर है कि लाइन उसको शास्त्री वाली रखनी पड़ेगी कि जैसे यहाँ से 10वीं करने के बाद बच्चा सोचे कि मैंने नॉर्मल स्कूल में जाके वो फिजिक्स या केमिस्ट्री या दूसरी एजुकेशन करनी है, तो उस लाइन के लिए उसको प्रतिबंध हो जाता है, उसको शास्त्री में संस्कृत वाली शिक्षा में जाना। हाँ, नहीं वो तो वाइस वर्सा है, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो इस फील्ड में नहीं आ पाएगा, आपको पहले ही चुनना पड़ेगा, वो तो ठीक है सर। हाँ, तो उसके लिए बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि +2 करने के बाद कोई बच्चा छोड़ना चाहता है तो वो जा सकता है दूसरी जगह। मान लो जैसे सरकारी तौर पर डोगी में संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है या गारली में चल रहा है, तो आप वहाँ भी शास्त्री का एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध। और सामाजिक परिवेश के साथ उनको कोई भेदभाव का बड़ी बात नहीं आती, वो सारे का सारा एडजस्ट कर पाते हैं। उसमें एक प्लस हो जाता है कि उनके पास हमारी संस्कृति सनातन का ज्ञान होता है, उसको ये पता होता है कि मैंने अपने समाज में कैसे रहना है, बुराइयों से बचा रहता है। कि जैसे अब आज हर पेरेंट्स की कंप्लेंट है कि मेरा बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ता जी,
समय पे उठता नहीं है। तो हमारे यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आश्रम में सुबह 4 बजे बच्चे उठते हैं, जो कि आम व्यक्ति के या आप आम परिवार की बात करें तो सबसे कठिन कार्य है। जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो 4 बजे उठ के वो उनका जो शेड्यूल है 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक व्यस्त रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कार्य करते हैं जिनसे उनका वेस्ट चला जाता है। उनका सारा का सारा दिन महाराज जी ने इस प्रकार से निर्धारित किया हुआ है कि सारा दिन वो भक्ति में भी रहते हैं, शिक्षा का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। पूजा संध्या के पश्चात वो 8:45 बजे 8:45 पे विद्यालय आ जाते हैं। फिर यहाँ पे बकायदा जैसे और स्कूल में प्रेयर होती है वैसे होती है, हाँ संस्कृत की होती है उसकी शिक्षा। फिर 9 से 12:15 तक विद्यालय चलता है। 12:15 से वो बच्चे जो हैं वो 2 बजे तक आश्रम में चले जाते हैं, वहाँ आवाज़ पड़ती है, भंडारे की आवाज़ पड़ती है, तो वो मंत्र वगैरह बोलते हैं, साथ में वो भोजन करते हैं और करवाते भी हैं, सेवा भाव सिखाते हैं। अब घर में आप देखते हैं एक छोटा बच्चा पानी मांगने के लिए भी काम कर, यहाँ उसको ये अभ्यास हो जाता है। तो और जैसे शाम 4 बजते हैं तो पूजा पत्ती करते हैं, 4 बजे आरतियाँ करते हैं डेरे की। तो इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट उनके पास हो जाता है कि वो आज से ही भक्ति में भी हो जाते हैं और समाज का निर्माण भी कर पाते हैं। और महाराज जी हमारे लिए बड़ी एक उपलब्धि की बात है कि हमारे ब्रह्मलीन महाराज जी भी इसी विद्यालय के विद्यार्थी थे, और जो वर्तमान में गद्दी नशीन है हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री हेमानंद जी महाराज जी, उन्होंने भी इसी महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है। तो अब उनकी शिक्षा प्राप्त करने से हमें क्या फायदा है कि एक एक सेकंड की वो एक एक क्षण की वो सूचना अपने पास रखते हैं। उनको सारा का सारा पता विद्यालय कैसे, इसमें क्या कमियां रही होंगी या कैसे इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो वो हर समय तत्पर रहते हैं इस चीज़ के लिए। तो उनकी ये भावना के कारण हमें और ज़्यादा प्लस हो रहा है कि हम हर समय वो एक एक बच्चा एडमिशन होता, शाम को मुझे पूछा जाता है कि कहाँ से विद्यार्थी आया, किस परिवेश से आया है, उसको कैसे रखना है, उसको किस प्रकार से। तो महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और वो हर समय इस महाविद्यालय को बहुत आगे, और वेद की शिक्षा का जहाँ विशेष महत्व है कि वेद शिक्षा दी जाती है, कर्मकांड साथ में कराया जाता है, पूजा पत्ती करवाई जाती है। जैसे आपने प्रश्न किया कि बच्चे जो दूसरी साइड जाएंगे, जैसे शास्त्री में जाएंगे या उनको क्या मिस मैच, तो उनके पास तो एक प्लस हो गया कि उनके पास सारी की सारी शिक्षाएं हैं। अब वो कर्मकांड के बारे में भी जान रहा है, पूजा पत्ती के बारे में भी जान रहा है। हमारे पास जो शास्त्री पास करके जाएगा विद्यार्थी, वो तो उसी दिन से जीविकापार्जन कर सकता है। बिल्कुल कि दूसरे दिन आज पेपर दिए, कल को वो किसी पंडित जी के पास जाएगा, पुजारी के पास जाएगा, वहाँ उनकी हेल्प कर सकता है, उनके साथ पाठ कर सकता है। लेकिन एक आम विद्यार्थी जो शास्त्री की परीक्षा का पास करके आएगा, उसके बाद डिग्री तो जरूर होगी, तो उसको सरकार की तरफ देखना पड़ेगा कि मेरे का टेट कब क्लियर होगा, मैं सरकार कहाँ जाऊँगा और कब मेरी नौकरी लगेगी। अब सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी आपको सब ज्ञान ही है। तो उसके अनुसार हमारे यहाँ बच्चों को, मैं तो ये चाहूँगा हर पेरेंट्स के लिए कि आप इस शिक्षा का पूरा ज्ञान पहले खुद प्राप्त करें आके हमारे से, उसके बाद यहाँ उसमें बच्चों को डालें। सुन के बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा कि जो एक्चुअल में जैसे आपने बताया जो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की होती है वो बिल्कुल जो आपने शेड्यूल बच्चों का नियम बताया सुबह से शाम तक का, तो सुन के ऐसे लगा कि असली ओवरऑल डेवलपमेंट तो ये है जो आजकल अंग्रेजी माध्यम के और बड़े बड़े स्कूल्स बता रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को ये करवा रहे हैं। तो जैसे अपना संस्कार मिल रहे हैं, उनको पता है मदद सहायता कैसे करनी है, लंगर में सेवा कर रहे हैं, फिर टीचर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपना काम स्वयं का सारा काम करते हैं, अपने बस्तर वगैरह धोने सारे जी। तो एक्चुअल ओवरऑल डेवलपमेंट तो हमें ये दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें आगे बच्चे का फ्यूचर क्या है, उसके आय के साधन क्या हो सकते हैं, क्या जरूरी वो सिर्फ शास्त्री बनेगा, आचार्य बनेगा, इसके अलावा और क्या रास्ते हैं कि वो वहाँ जा सकते हैं? ठीक है, जैसे हमारी चर्चा में पहले आया है कि नंबर 1 तो जहाँ से जो शास्त्री करेगा उसको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है जी। दूसरा, जैसे हमारे आर्मी है, आर्मी में भी एक धर्मगुरु की पोस्ट होती है, जो शास्त्री बेस पे सिलेक्ट होते हैं बच्चे, वहाँ जा सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि जैसे बच्चे पूजा पद्धति में जा सकते हैं, अपना व्यवसाय चला सकते हैं। साथ में हमारे यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी 10 से 15 के करीब जो भागवताचार्य, बहुत अच्छे अच्छे भागवताचार्य बने हुए। ठीक है जी। तो जैसे भागवताचार्य एक बनेगा, उसके साथ 3 या 4 लोग होते हैं, मूल पाठ करने वाला होता है, उसके साथ उनके साथ पीछे संगीत का सहयोग करने वाला होता है। तो उसके क्या होता है, जब उसके पास संस्कृत का ज्ञान होगा तो वो भागवताचार्य का पूरे के पूरा असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं और उनके साथ उनको रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। साथ में कोई मंदिर में पुजारी, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो मंदिर में पुजारी हैं। ऊना में मैंने देखा सराउंडिंग में 3, 4, 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं। और वर्तमान परिवेश में जो सरकार की तरफ से हिंदू राष्ट्र के रूप में या सनातन धर्म के रूप में प्रचार प्रसार हो रहा है, अब आपने देखा
श्री राम मंदिर बना है, जहाँ प्रयागराज में कुंभ हुआ, तो वहाँ कितने विद्वानों की ज़रूरत थी। तो ये सारे का सारा एक ग्लोबलाइजेशन के कारण ये हमारा सब जगह पहुँच गया। हमारे बहुत से 1-2 विद्यार्थी ऐसे जो कनाडा में जाके मंदिर संभाल रहे हैं, अमेरिका में मंदिर संभाल रहे हैं। और मैंने देखा पीछे आया था विद्यार्थी यहाँ, तो आके मिला, फिर उस कहता कि ऐसे ऐसे गुरुजी मैं आजकल कनाडा में हूँ, मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ मंदिर संभाल रहा हूँ। तो मतलब ये डिपेंड तो करता है व्यक्ति के ऊपर कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करके, कितने डिवोशन से, कितना डेडिकेशन से काम सीखता है। थोड़ा मुश्किल तो लगता है शुरू में, लेकिन ये है कि रोज़गार के बहुत से अवसर हैं कि जैसे एक आम आदमी ग्रेजुएशन कर लेगा तो कहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ शास्त्री करेगा बच्चा तो टीजीटी की पोस्ट पे लगता है। अब सरकार ने कर दिया कि बीएड भी बीच में है, 4 साल की डिग्री है, अब वो सीएड भी में नहीं रहेगा, उसमें जाएगा। तो रोज़गार के साधन तो बहुत ज़्यादा हैं, और रोज़गार के साधन के साथ साथ सबसे बड़ा कि उसका सर्वतोमुखी विकास हो चुका है, और वो जहाँ भी समाज में जाएगा अपना स्थान खुद बना लेगा। और जिसके पास ज्ञान है, संस्कृति है, क्योंकि एक आदमी पढ़ा लिखा है, वैसे यहाँ चर्चा का विषय तो नहीं होना चाहिए कि एक आदमी डॉक्टर बन जाता है, लेकिन वो अपने काम को सही से तरीके से नहीं कर पाता तो उसकी पढ़ाई किसी काम नहीं आती। हाँ, ठीक है ना जी। अब जिस फील्ड में हम जाएंगे, तो यहाँ का बच्चा, मेरे को इतना तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि महाराज जी के आश्रम का जिसने अन्न ग्रहण किया हुआ है या यहाँ का प्रसाद ग्रहण किया हुआ है, उसके अंदर ये विकृतियाँ तो नहीं आएंगी। इन विकृतियों से वो बचा रहेगा, समाज में जहाँ भी जाएगा भले ही काम कमाएगा, लेकिन वो एक अच्छा नागरिक या एक अच्छा मतलब विद्यार्थी या पंडित के रूप में काम करेगा, जहाँ उसकी अपनी छाप। अंत में मैं फिर आपके सनातन सत्य सनातन पथ जो चैनल है उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ में मीडिया के सभी लोगों को ये प्रार्थना भी करता हूँ कि इनका जो YouTube चैनल है उसको जितना ज़्यादा हो सकता है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये हमारी जो डिस्कशन है ये लोगों तक पहुँच पाए। हम देखते हैं कि मीडिया में हम रील देखते हैं, दूसरे का देखते हैं, इनको देखो जिससे हमारा भी फायदा होगा, हमारे आने वाले बच्चों का भी फायदा होगा। महाराज जी के बारे में उनके अच्छे अच्छे विचार सुनते हैं। पीछे महाराज जी का पॉडकास्ट तैयार किया था आपकी संस्था ने, तो बहुत अच्छा गया, बहुत लोगों ने पसंद किया। तो उल्ट पटांग की जो रीलें हैं उनको देखने के बजाय ये देखेंगे तो हमारे समाज का निर्माण होगा। हमारा बच्चा तब फोन भी यूज़ कर ले तब भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जो अच्छी चीज़ देखेगा। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा नाम अमन शर्मा है। और सर आप विद्यालय में किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं वेद पढ़ाता हूँ सर, शुक्ल यजुर्वेद माध्यम शाखा पढ़ाता हूँ। वेदों का किस तरह अध्ययन करवाया जाता है यहाँ बच्चों को? वेदों का मौखिक अध्ययन करवाया जाता है, ओरल तरीके से करवाया जाता है। जो मैं बोलता हूँ वैसे बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, फिर पुस्तक देख के उच्चारण करते हैं, कंठस्थ तरीके से बोलते हैं और स्पष्टीकरण से बोलते हैं और स्वर लगाते हैं। तो किस क्लास से यहाँ पर वेद पढ़ाए जाते हैं, या सब क्लासों में होते हैं? जैसे 4 वेद मुख्यतः हैं, हाँ जी। तो उसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। 4 वेद मुख्यतः से यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। और इस आश्रम में यजुर्वेद चलता है और यहाँ पे 8वीं क्लास से बच्चे का एडमिशन होता है। जो 8वीं से 10वीं तक जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे वेद पढ़ाया जाता है और यजुर्वेद पढ़ाया जाता है। यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद माध्यम शाखा पढ़ाई जाती है, जिसमें 1975 मंत्र हैं और 40 अध्याय हैं। वेदों के मंत्रों को स्मरण करने का, याद करने का महत्व है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसमें रूल्स होते हैं। कुछ हमने सुना है कि कुछ ऋचाएँ होती हैं और विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं वेदों को याद करने के और पढ़ने के। वेदों के रूल्स तो बहुत होते हैं। जो पंडित होते हैं और जो वेद पाठी होते हैं उनके रूल होते हैं कि जिनका उपनयन संस्कार हुआ हो, मुंडन हुआ हो, जिनके चोटी है, वो सब वेद पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण हो और वेद में ऋचाएँ हैं, ऋचाओं का समूह ऋग्वेद को कहा गया है, जो सबसे बड़ा वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, वह ऋग्वेद है। उसमें ऋचाएँ से संबंधित बहुत सारी ऋचाएँ हैं, जैसा कि अपन ने किया, अंताक्षरी भी होती है और बच्चों का स्पष्टीकरण, उच्चारण, कंठस्थीकरण, ये सब कुछ बच्चे पढ़ते हैं। इनको स्मरण करवाया जाता है और वो बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अंताक्षरी भी वेदों में हाँ होती है, उसका क्या महत्व है? अंताक्षरी की किस लिए होती है, क्या कुछ उसकी विशेषता? उसका यह है कि बच्चे का पता लगता है कि बच्चा कितना विद्वान है, बच्चे में कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है याद करने की, बच्चे का बोलने का तरीका कैसा है, बच्चा शुद्ध बोलता है, अशुद्ध बोलता है, और
बच्चे की स्मरण शक्ति कितनी तेज़ है, सुनने की क्षमता कितनी है और बच्चे की कैपेसिटी कितनी है याद करने की, बच्चा बोलता कैसे है, बच्चा उच्चारण कैसे करता है, बच्चा कंठस्थ करता है। कंठस्थ का मतलब है कि याद कितना है बच्चों को। और स्वर जो चलते हैं वेद में होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी स्वर होते हैं वैसे वेदों में भी स्वर होते हैं। बच्चा कैसे स्वर लगाया जाता है, कैसे लगाता है, वो सब सिखाया जाता है। तो क्या हमें अंताक्षरी की एक झलक देखने को मिल सकती है जरूर आज? मिल सकती है आपको अंताक्षरी के साथ। ठीक है सर, चलिए। चलो सर। गुरुकुल की शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। यहाँ विद्यार्थी वेद, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा सहित अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं। आचार्य श्री राहुल शर्मा जी, आचार्य श्री पुष्पराज शर्मा जी, आचार्य श्री अमन शर्मा जी, श्री उमेश शर्मा जी और श्री अनिल शर्मा जी जैसे समर्पित गुरुजन विद्यार्थियों को केवल पढ़ाते नहीं बल्कि उन्हें जीवन के मूल्य भी सिखाते हैं। यहाँ भोजन भी एक संस्कार है। अन्न को ब्रह्म मानने वाली हमारी परंपरा में भोजन से पहले मंत्रोच्चारण और कृतज्ञता का भाव सिखाया जाता है। विद्यार्थियों चलो चलो, यात्री मनी प्रसाद दे पान वाले, चलो चलो चलो। बोलिए अमरजोगी बाबा रुद्रानंद महाराज की, अखंड धुने की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। यहाँ विद्यार्थी केवल भोजन ग्रहण नहीं करते बल्कि सेवा करना भी सीखते हैं। कोई भोजन परोस रहा है, कोई व्यवस्था संभाल रहा है, तो कोई बर्तन साफ करने में सहयोग कर रहा है। यही सेवा का भाव उन्हें एक जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति बनने की प्रेरणा देता है। गुरुकुल जीवन का सबसे बड़ा गुण है आत्मनिर्भरता। यहाँ अनुशासन है, साधना है, सेवा है और संस्कार हैं। यहाँ शिक्षा केवल भविष्य की नौकरी के लिए नहीं बल्कि जीवन के निर्माण के लिए दी जाती है। इस संस्थान की एक विशेष उपलब्धि यह भी है कि ब्रह्मलीन श्री गुरु महाराज श्री सुग्रीवानंद जी महाराज स्वयं इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे और वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य श्री हेमानंद जी महाराज ने भी इसी गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर आज इस महान आश्रम के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया है। यह इस गुरुकुल की परंपरा और उसकी शिक्षाओं की महानता का जीवंत प्रमाण है। जब किसी संस्था की जड़ें अध्यात्म से जुड़ी हों
तो उसका मार्गदर्शन भी आध्यात्मिक दृष्टि से ही होता है। आइए सुनते हैं वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य श्री गुरु महाराज श्री हेमानंद जी महाराज के विचार, जो इस गुरुकुल की परंपरा, उद्देश्य और भविष्य की दिशा को हमारे सामने हर रखते हैं। संस्थान की और हर विद्यालय की एक परंपरा होती है और कुछ नियम होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं और कुछ इतिहास होता है। तो श्री रुद्रानंद धाम में जो विद्यालय है और जो संस्थान है, इसकी क्या परंपराएं, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ के जो वर्तमान पीठाधीश हैं महाराज श्री 1008 हेमानंद जी महाराज जी, इनसे बेहतर हमें इस बारे में कोई नहीं बता सकता। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। महाराज जी, हमने सुना है कि कई शतकों से अखंड धुना निरंतर प्रज्वलित है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसकी आध्यात्मिक विशेषताएं क्या हैं, और सुना है कि यहाँ सब लोगों के कष्ट भी दूर होते हैं, तो कितनी सच्चाई है, किस हिसाब से, कब से धुना जल रहा है निरंतर, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये तो आप सब जानते ही हैं कि ये जो भारत भूमि है, देवताओं की भूमि मानी गई है, और उत्तर भारत में विशेषकर हिमाचल प्रदेश को देवताओं का स्थान माना गया है कि जब जब उस परमपिता परमात्मा को इस धराधाम पर आना होता है तो वो इसी भारत भूमि का चयन करते हैं और यहीं आकर वो अवतार लेते हैं। तो इसी हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार पर ये पर्वतमालाओं के अंचल में स्थित हरे भरे खेतों के मध्य विराजमान आपका स्थान डेरा बाबा रुद्रानंद के नाम से विख्यात है। और जैसा कि भाई आपने पूछा, अखंड धुने का क्या महत्व है, अखंड धुने की क्या महिमा है, तो ये हमारे आदि गुरु बाबा रुद्रानंद जी ने ये अखंड धुना और यहाँ इस अग्नि की स्थापना बसंत पंचमी के दिन 1850 ईस्वी में की थी। और शास्त्र कहते हैं कि अग्नि जो है वो साक्षात वेद प्रमाणित एक देवता है। अग्निर्मुखा ही देवाः, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि जो है वो साक्षात देवताओं का मुख है। कि जब हम देवताओं को कुछ पदार्थ, कुछ भोग उनको लगाना चाहते हैं तो वो अग्नि के माध्यम से उनको वो भोग लगाया जाता है। और यहाँ जो ये अखंड धुने की अग्नि है, ये बाबा रुद्रानंद जी ने अपने कर कमलों से इनको स्थापित किया है। और शास्त्र ये कहते हैं कि जब हम किसी शिष्य ने, किसी भक्त ने साधना करनी होती है तो उनको एक गुरु चाहिए। गुरु के सानिध्य के बिना वो साधना सफल नहीं हो सकती। पर जो गुरु है वो एक पांच भौतिक शरीर है। वो पांच भौतिक शरीर समय आने पर जाना है उसने। तो कहते हैं गुरु के जाने के बाद अपने जो हमारे इष्ट देव हैं या गुरु महाराज जी ने हमें मंत्र दीक्षा दी हुई है, उसको आधार मानकर हम उस परमात्मा की आराधना कर सकते हैं। और उसी के चलते शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार अपने इष्ट देवों को आधार मानकर हम आराधना कर सकते हैं, उसी प्रकार अग्निदेव को भी साक्षी मानकर उनके सानिध्य में बैठकर हम अपनी तपस्या पूर्ण कर सकते हैं। और हमारे आदि गुरु बाबा रुद्रानंद जी ने अग्निदेव को ही साक्षी मानकर इनके ही सानिध्य में बैठकर 24 घंटों लगातार अपनी साधना की है और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। तो अग्नि जो है ये एक शिष्य के लिए उनका आधार है। उनके सानिध्य में बैठकर शिष्य भक्त अपनी साधना, अपनी तपस्या पूर्ण कर सकता है। अग्नि जो है, अग्निदेव जो है, ये साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप माना गया है। साक्षात देव हैं ये अग्निदेव। अरे धुने की भूति और भस्म का क्या महत्व है और इसे प्रयोग में लाने का क्या साधन है कि अच्छे से इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? भस्म जो है इसका देव कार्यों में बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सत्यम शोचम जपो होमस तीर्थम देवादिपूजनम तस्य व्यर्थमिदं सर्वम
यस त्रिपुंडम धारेत। कहते हमने सत्य की आराधना करनी है, हमने पवित्रता की आराधना करनी है, हमने कोई जप करना है, कोई तप करना है, हमने तीर्थों पर जाना है, देवताओं का पूजन करना है। ये सब जितने भी कार्य मैं करता हूँ दिन भर, इन कार्यों के करने से पहले मुझे भस्म के द्वारा त्रिपुंड लगाना बड़ा आवश्यक है और चंदन का तिलक लगाना आवश्यक है। चंदन का तिलक और भस्म के बिना मेरा कोई भी कार्य ये पूर्ण नहीं होता है। ये आपके अखंड धोने की जो भस्म है, ये हम लोग, हमारे गुरुजन, हमारे बुजुर्ग सुबह से लेकर शाम तक इस धोने पर बैठकर आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं और हवन डालते हैं। वेदों के द्वारा हवन डाला जाता है। जो वेदों के मंत्र हैं, उनकी जो शक्ति है वो इस विभूति में आती है और इसी प्रकार असंख्य लोग यहाँ आते हैं और इस धूने पर नतमस्तक होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपनी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। और ये विभूति अपने घर ले जाते हैं। पूजा से पहले, अपने दिनचर्या से पहले, किसी ने नौकरी जाना है, दुकान पर जाना है, फैक्ट्री जाना है, तो लोगों की इतनी श्रद्धा है, इतनी भावना है कि ये आश्रम की विभूति मस्तक पर लगाए बिना वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ये विभूति जो है साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। और शास्त्रों में तो कई विधि बताई गई हैं कि विभूति को किस प्रकार अभिमंत्रित करना है, किस प्रकार लगाना है, परंतु ये जो अखंड धोने की विभूति है, ये हमने मस्तक पर तिलक लगा लिया, त्रिपुंड लगा लिया, या इस प्रकार ये 3 उँगलियां होती हैं विभूति लगाने की, अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा। इस प्रकार इन 3 उँगलियों में हम भस्म लेंगे, विभूति लेंगे और इस प्रकार इस मस्तक पर ऐसे लगाएंगे त्रिपुंड। त्रिपुंड जो लगेगा वो, उसकी एक लगाने की सीमा है। जैसे ये हमारी ये आंखें हैं, आंखों की सीमा के मध्य ही वो हमारा त्रिपुंड लगना चाहिए, ना उससे कम हो ना ज्यादा हो। कम भी हमारा वो नुकसान देता है, ज्यादा भी वो हमारे तप को क्षय करता है। तो इस प्रकार 3 उंगलियों के द्वारा हम ये त्रिपुंड लगाएंगे और जब ये त्रिपुंड लगेगा तो 3 रेखाएं हमारे मस्तक पर खींची जाएंगी और जो 3 रेखाएं उनके मध्य का जो स्थान होगा वो खाली रहेगा, उसमें नहीं भस्म लगी होगी और अंगूठे के साथ ऐसे ऊपर हम लगा सकते हैं। तो ये भस्म लगाने की ये हमारी ये विधि है। और शास्त्रों में तो इसका मंत्र भी बताया गया है कि त्रायुखम जमदग्नेर ललाटे कश्यपस्य त्रायुखम इति ग्रीवायाम यद्देवेकु त्रायुखम इति भुजायाम तन्नो अस्तु त्रायुखम इति हृदय। इस प्रकार ललाट हमारा स्थान है विभूति लगाने का, ग्रीवा स्थान है, भुजा स्थान और हृदय स्थान है। इन स्थानों पर हम विभूति लगाते हैं। ये विभूति हमें अजर अमर कर देती है। ये और शास्त्र तो जहां तक भी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के हृदय में, ललाट में, ग्रीवा में, भुजा में ये विभूति, ये भस्म लगी हो, वो जरूरी नहीं कि इसी धुने की विभूति हो, कहीं की भी विभूति हो, कहीं हवन होता हो, कहीं की भी कुंड की वो विभूति हमारे शरीर पर लगी हो और हमारा प्राणांत हो जाता है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये विभूति के इतना सामर्थ्य है कि मैं बड़े से बड़ा पापी भी यदि होऊंगा, परंतु भस्म मेरे पे लगी होगी तो मैं सीधा स्वर्ग लोक को जाऊंगा, साकेत धाम को जाऊंगा। ये विभूति की महिमा है। और इस अखंड धोने की महिमा तो आप सब जानते ही हैं, भक्त जानते हैं। हर भक्त की यहाँ आकर इच्छा पूर्ण होती है। हमारे ब्रह्मलीन पूज्य श्री गुरु महाराज जी थे, लाखों लोग उनके पास आते थे अपने दुख कष्ट लेकर और वह अपने हाथ से इस विभूति को लेकर अभिमंत्रित करते थे। वेदों के मंत्र का अभिमंत्रित करना और लोगों को देना, तो हर लोगों के ये कार्य होते थे। कई गृहस्थ लोग ऐसे थे कि 5-5, 6-6 साल हो जाते थे विवाह हुए पर उनके घर संतान नहीं होती थी। महाराज जी ऐसी कृपा करते थे, विभूति बना कर देते थे, उनके घर संतान की उत्पत्ति होती थी। सरकारी नौकरी नहीं लगती थी, महाराज जी विभूति बना कर देते तो वो सरकारी नौकरी लग जाती थी। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये केवल एक भक्तों की श्रद्धा और उनका विश्वास, उनका अटूट विश्वास है कि उस विश्वास के साथ विभूति ले जाते हैं और वो विभूति उनका काम वो कर देती है। इसमें कोई तांत्रिक विद्या या कुछ चमत्कार वाली बात कुछ नहीं है। इसमें केवल वेदों के मंत्रों द्वारा हवन किया जाता है। वो वेदों के मंत्रों की वो शक्ति है, वो पावर है और भक्तजनों की श्रद्धा और उनका विश्वास। महाराज जी, जो यहाँ का विद्यालय है
वो आध्यात्म के साथ साथ समाज सेवा जैसे लंगर और शिक्षा की दिशा में काफ़ी काम कर रहा है और एक अद्भुत संगम सा दिखता है। इस परंपरा के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? ये आपका जो आश्रम है, ये धर्म के साथ साथ, सनातन धर्म के साथ साथ सामाजिक और आध्यात्मिक की ओर भी सनातन धर्म को बढ़ा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके आश्रम में लगभग 1905 से ये संस्कृत विद्यालय चल रहा है, जिसमें हजारों बच्चों ने शिक्षाएं प्राप्त की हैं। कर्मकांड, ज्योतिष और शास्त्री और आचार्य की परीक्षा यहाँ कराई जाती हैं। और ये हमारे ब्रह्मलीन पूज्य श्री गुरु महाराज जी के जो गुरुदेव थे, श्री 1008 आत्मानंद जी, उन्होंने इस विद्यालय की शुरुआत 1905 ईस्वी में की थी। और इसका औचित्य यही है कि यहाँ बच्चे संस्कृत पढ़कर, कर्मकांड पढ़कर, शास्त्री का अध्ययन कर कर अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में भारतीय सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। और जो उनके गृह के कार्य होते हैं, जो घर गृहस्थी के पूजा पाठ के कार्य होते हैं, एकादशी के उद्यापन होते हैं, विवाह होते हैं, और भी जो देव पूजा कार्य होते हैं, उन कार्यों को अच्छी विधि से वैदिक मंत्रों के द्वारा उनको पूर्ण करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि धार्मिक के साथ साथ ये आश्रम हर समय स्वास्थ्य सेवा के लिए भी तत्पर रहा है। समाज की सेवा के लिए हर समय ये यहाँ भी कुछ अपने देश में उत्पात हुआ है, कोई हानि हुई है, कोई कुछ और हुआ है, तो समाज के लिए हर समय ये खड़ा रहा है। पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में जम्मू कश्मीर के लिए अनेक राशन के ट्रक भेजे हुए हैं और सब साक्षी हैं इसके। उसी प्रकार उनके चले जाने के बाद भी आज तक जो जो यहाँ कोई अपनी समस्या लेकर आता है, कोई गरीब व्यक्ति है जिसकी बेटी का विवाह नहीं हो पाता है, तो आश्रम उनकी मदद करता है। किसी का घर नहीं बन पाता तो आश्रम उनके लिए भी मदद करता है। किसी को भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे आपने पीछे देखा कि आपके मंडी शहर में कितना उत्पात हुआ, तो उसके लिए भी आश्रम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनेक गाड़ी यहाँ राशन की भेजी, स्वयं मैं खुद भी वहां जाकर आया हूँ। तो ये सब अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए है। हमारा जो धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, रचनात्मक जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं, ये सब इसीलिए कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े और आगे बढ़कर देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार हो। महाराज जी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से हमें समय दिया। तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका जो चैनल है सत्य सनातन पथ, उसके माध्यम से आप ये पोस्टकास्ट के द्वारा धार्मिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप आगे आए हैं, और इसके लिए आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। ये आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। दिन ढलने लगता है, लेकिन गुरुकुल की साधना अभी समाप्त नहीं होती। संध्या वंदन भारतीय वैदिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह आत्मचिंतन का समय है, अपने भीतर झांकने का समय है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। धीरे धीरे पूरा आश्रम एक बार फिर भक्ति के रंग में रंग जाता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, दीपों की पवित्र ज्योति और सामूहिक आरती। यह दृश्य केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव है जो इस गुरुकुल की आत्मा है।
दिन समाप्त होता है, लेकिन यहाँ की साधना कभी समाप्त नहीं होती। 1 सदी से भी अधिक समय से यह गुरुकुल वैदिक ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित किए हुए है। आज जब संसार अपनी जड़ों की ओर लौटने की बात कर रहा है, तब ऐसे संस्थान हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी ज्ञान परंपरा में ही निहित है। श्री रुद्रानंद जी वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय एक विद्यालय नहीं, एक परंपरा है, एक संस्था नहीं, एक जीवन पद्धति है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो।